नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कंप्यूटर हिंदी नोट्स.com से। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने MS पावरपॉइंट 2013 में जाना था कि कैसे हम डिज़ाइन को यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी किसी भी स्लाइड के अंदर। आज की इस वीडियो में हम ट्रांजिशन के ऊपर काम करने वाले हैं कि यदि हमने जो हमारी डिज़ाइन है वो तैयार कर ली है और यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन है वो भी तैयार हो चुकी है, तो अब हम उसमें कुछ ऐसे ट्रांजिशन कैसे डालें जिससे कि वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ MS पावरपॉइंट में आ चुके हैं और आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर कुछ 3 स्लाइडें यहाँ पर लिख कर रखी हुई हैं और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है ट्रांजिशन का इस्तेमाल यहाँ पर करोगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ट्रांजिशन के लिए यहाँ पर ट्रांजिशन का एक टैब देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन देखने मिलते हैं कि कई तरह के ट्रांजिशन जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ पर कट ट्रांजिशन है, फेड इन फेड आउट है, पुश, वाइप, स्प्लिट। यहाँ पर और भी ज़्यादा ट्रांजिशन है। जैसे ही आप यहाँ पर एरो पे क्लिक करोगे आपको और भी ज़्यादा यहाँ पर ट्रांजिशन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ट्रांजिशन काम कैसे करते हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांजिशन और एनिमेशन यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। पहले तो आपको एनिमेशन भी देखने मिलता है और ट्रांजिशन भी। एनिमेशन के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे, ये एक अलग ही टॉपिक है। ट्रांजिशन को आप यूँ समझ लीजिए कि यदि हम दो स्लाइड के बीच में जब जंप करते हैं तो वहाँ पर कुछ इफेक्ट आपको देखने मिलता है, वही ये जो ट्रांजिशन है कहलाता है। अब जैसे हम यहाँ पर इसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर पहली स्लाइड और जैसे ही मैं दूसरी स्लाइड पे जाऊँगा आप देख पा रहे हो यहाँ पर वो स्लाइड डायरेक्ट यहाँ पर हमें देखने मिल गई। यहाँ पर कोई भी इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिला, यानी कि अभी कोई भी यहाँ पर ट्रांजिशन नहीं डला हुआ है। अब हम यहाँ पर ट्रांजिशन कैसे डालें, तो सबसे पहले तो आप किसी स्लाइड को सिलेक्ट करोगे। जैसे ही आप उसे सिलेक्ट करते हो यानी कि आप उस जो स्लाइड है उस पर ट्रांजिशन डालने वाले हो। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं कोई भी एक ट्रांजिशन जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ कट जो ट्रांजिशन है वो सिलेक्ट कर लिया। आपको यहाँ पर कुछ इफेक्ट सा देखने मिला होगा, यानी कि यही वो इफेक्ट है जब आप स्लाइड को चेंज करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमने फर्स्ट ही स्लाइड पर जो ट्रांजिशन है वो डाला है। जैसे ही हम प्रेजेंट करेंगे तो आप देख पा रहे हो आपको एक इफेक्ट देखने को मिला है, यही वो ट्रांजिशन था। अभी हमें सेकंड में कोई भी इफेक्ट देखने नहीं मिला क्योंकि हमने सेकंड में वो ट्रांजिशन अप्लाई नहीं किया है। अब मैं यहाँ पर सेकंड और थर्ड में भी उसे अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने हर एक स्लाइड को सिलेक्ट किया और यहाँ पर उसे अप्लाई कर दिया है। अब मैं प्रेजेंट करता हूँ तो आप देखिए आपको एक हल्का सा फ्लिकरिंग इफेक्ट देखने मिला था, वही यहाँ पर कट ट्रांजिशन जो है वो यूज़ करता है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ट्रांजिशन दिखाता हूँ जो आपको और भी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर रैंडम बार्स का जो ट्रांजिशन है वो सभी में डाल देता हूँ। तो अब जो हम यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे तो आप देख पा रहे हो अब जो है हमें ट्रांजिशन एक अलग ही तरीके से जो देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है ट्रांजिशन का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर ट्रांजिशन को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी तीनों स्लाइड में एक ही ट्रांजिशन डाला है, मैं चाहता हूँ हर एक स्लाइड में यहाँ पर अलग अलग ट्रांजिशन हो। तो ये जैसे मैंने सेकंड स्लाइड में स्प्लिट डाल दिया है और एक थर्ड स्लाइड में मैं यहाँ पर पुश ट्रांजिशन डाल देता हूँ। अब मैं जब इसे प्रेजेंट करूँगा तो आप देखिएगा फर्स्ट में हमने रैंडम बार्स का ट्रांजिशन डाला था, उसके बाद मैंने यहाँ पर स्प्लिट ट्रांजिशन डाला था और उसके बाद यहाँ पर पुश ट्रांजिशन डाला था। तो इस तरीके से आप हर एक स्लाइड में अलग अलग ट्रांजिशन को भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, यदि आप प्रीव्यू देखना चाहते हो अपने ट्रांजिशन का तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसे प्रेजेंट ही करो। यहाँ पर एक प्रीव्यू का बटन भी आपको देखने मिलता है। जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा तो आपको यहीं पर एक प्रीव्यू देखने को भी मिल जाएगा, ताकि आप समझ सकोगे कि ट्रांजिशन जो है वो कैसा दिखने वाला है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्रीव्यू भी उसका देख सकते हो। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इफेक्ट ऑप्शन की तरफ। तो दोस्तों, इफेक्ट ऑप्शन जो है वो हर एक ट्रांजिशन के लिए होता है। यहाँ पर आप उस ट्रांजिशन को और भी ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे अभी हमने लास्ट वाली स्लाइड को सिलेक्ट किया जिसमें हमने पुश ट्रांजिशन डाला था, तो अब हम इसमें कुछ इफेक्ट देख पाएंगे जैसे कि फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट, फ्रॉम टॉप। तो अभी जैसे हमने बॉटम पे क्लिक किया तो यहाँ पर बॉटम से जो स्लाइड है वो ऊपर आ रही थी। यदि हम इसे लेफ्ट कर देते हैं तो आप इसे लेफ्ट में ला सकते हो, राइट में ला सकते हो और इसी के साथ साथ आप टॉप से भी यहाँ पर इसे ला सकते हो। तो इस तरीके से आप इफेक्ट के ऑप्शन को भी यहाँ पर देख पाओगे। जैसे मैंने अब सेकंड स्लाइड सिलेक्ट की तो यहाँ पर हमें स्प्लिट के इफेक्ट देखने मिल रहे हैं, जैसे वर्टिकल आउट, हॉरिजॉन्टल इन, वर्टिकल इन एंड हॉरिजॉन्टल आउट। तो इस तरीके से 4 जो आपको इफेक्ट हैं वो स्प्लिट के भी देखने को मिल जाते हैं।
सेम इसी तरीके से आप रैंडम बार्स के देख पाओगे, यहाँ पर आपको 2 ट्रांजिशन देखने मिल रहे हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो दोस्तों यहाँ पर आप जितने भी ट्रांजिशन यहाँ पर डाल रहे हो उसके हिसाब से आप यहाँ पर इफेक्ट को देख पाओगे। तो दोस्तों इसके बाद है टाइमिंग का ऑप्शन, यानी कि आप यहाँ पर टाइम सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका जो इफेक्ट है वो कितनी देर को होने वाला है और कैसे जो है वो चेंज होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्लाइड को क्लिक किया है और यहाँ पर मैं उसका जो टाइमिंग है वो बढ़ा देता हूँ। तो इसमें मैंने यहाँ पर 5 सेकेंड रख दिया है और अप्लाई टू ऑल पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये बाकी के जो ट्रांजिशंस हैं उन पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सेम चीज़ तीनों में अप्लाई कर सकते हो। तो अभी हमने सेम ट्रांजिशन जो है वो तीनों में अप्लाई कर दिया है। अब मैं जैसे यहाँ पर प्रेजेंट करता हूँ, आप देख पा रहे हो जो हमारा ट्रांजिशन है वो बहुत ही स्लो हो गया है क्योंकि हमने इसे 5 सेकंड पर जो है सेट कर दिया था। तो जैसे हम अब चेंज करेंगे स्लाइड को, आप देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन है जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यदि आप ट्रांजिशन बहुत ही ज़्यादा स्लो रखते हो तो यहाँ पर जो है वो और अट्रैक्टिव नहीं लगता है और भी ज़्यादा बेकार आपको लगने लगता है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो ट्रांजिशन है उसको सिलेक्ट कर सकते हो कि उसकी जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। 1 सेकेंड 0 भी आप रख सकते हो चाहो तो। मैं यहाँ पर आपको मैक्सिमम 1 सेकेंड आपको बोलूँगा कि यदि आप रखना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो तो आप मैक्सिमम 1 सेकेंड यहाँ पर रख सकते हो। इससे ज़्यादा यदि आप रखते हो तो यहाँ पर बहुत ही अजीब तरीके से जो है ट्रांजिशन वर्क करने लगेगा। तो दोस्तों इसके बाद आपको ऑप्शन देखने मिलता है एडवांस स्लाइड का। तो दोस्तों एडवांस स्लाइड से आप बता सकते हो कि स्लाइड जो है वो कब चेंज होनी चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने स्लाइड को प्रेजेंट किया, जब मैं माउस से क्लिक करता हूँ तब ये स्लाइड को चेंज करता है और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये फिर से स्लाइड को चेंज कर देता है। यदि हम चाहते हैं एक पर्टिकुलर सेकंड के लिए स्लाइड दिखे उसके बाद अपने आप ही चेंज हो जाए, हमें उसे चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, तो वो ऑप्शन भी यहाँ आपको देखने मिलता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक किया और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है ऑन माउस क्लिक, तो मैं इसे ऑफ कर दूंगा और इसके बाद यहाँ पर मैं एक टाइम सेट कर दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ 5 सेकंड जो है वो टाइम सेट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर इसे प्रेजेंट करूँगा, आप देख पाओगे 5 सेकंड बाद ये अपने आप ही चेंज हो जाएगी। यहाँ पर मैं कोई भी बटन जो है वो क्लिक नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही 5 सेकंड होते हैं देखिए आप अपने आप ही ये चेंज हो चुकी है। यहाँ पर अब सेकंड स्लाइड जो है वो चेंज नहीं होगी क्योंकि हमने सेकंड में जो है ये सेटिंग नहीं की थी। अब हमें पर्टिकुलर हर एक स्लाइड में ये सेटिंग करनी होगी। ऑन माउस क्लिक को हमें यहाँ डीसिलेक्ट करना होगा और उसके बाद आफ्टर पे जाकर हम कोई भी यहाँ पर सेकंड दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तीनों में कुछ ना कुछ सेकंड दे देता हूँ और इसके बाद हम प्रेजेंट करते हैं। आप देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर जो है अपने आप ही स्लाइड जो है वो चेंज हो रही थी। तो दोस्तों इस तरीके से आप ट्रांजिशन का इस्तेमाल करोगे। ट्रांजिशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि आप किसी भी अच्छी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना चाहते हो तो ट्रांजिशन जो है वो आपको सोच समझ के इस्तेमाल करने होंगे। यहाँ पर यदि आप कोई अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहे हो या फिर आप एजुकेशन से रिलेटेड किसी चीज़ पे प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको ज़्यादा अजीब ट्रांजिशन यहाँ पर यूज़ नहीं करने हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो इस तरीके के ट्रांजिशन आपको यूज़ नहीं करने हैं। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ट्रांजिशन जो है वो आपके प्रेजेंटेशन के हिसाब से और भी ज़्यादा अच्छा देखने को आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ आप टाइमिंग का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर आप माउस क्लिक या फिर आफ्टर जिस भी चीज़ का आप इस्तेमाल करना चाहते हो उसका आप इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम एनिमेशन के बारे में जानेंगे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।